अनोखा, प्रकृति की गोद में बसा हुआ भारत का एक छोटा सा प्रदेश सिक्किम, जो कि अविस्मरणीय एवं अकल्पनीय है। आज मैं अपने सहपाठियों के साथ इस सुंदर से प्रदेश के बारे में लाभप्रद जानकारियां आपसे साझा करूं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं और मेरे सहपाठी अपने अपने परिचय और विषय की जानकारी देंगे। मैं अनुज कौशिक, सिक्किम में स्थित पर्वतों की आपको जानकारी। पहला पर्वत जो कि विश्व में बहुत मशहूर है, यह पूरे विश्व में तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट कंचनजुंगा। इसकी ऊंचाई 27,308 फुट है। इसे सिक्किम के लगभग हर कोने से देखा जा सकता है और यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। दूसरा पर्वत पश्चिमी सिक्किम में रंथोंग ग्लेशियर के पास, जिसका नाम माउंट फेरे है। यह 5,830 मीटर ऊंचा है। इसका नाम पर्वतारोही जॉर्ज फेरे के नाम पर दिया गया है, जो कि तेंजिन नॉर्गे के साथ इस पर चढ़े थे और जिन औजारों का उन्होंने इस्तेमाल करा था वो एक याद बनकर अभी भी इस पर्वत के निचले हिस्से में रखे हुए हैं। तीसरा पर्वत पश्चिमी सिक्किम में कंचनजुंगा नेशनल पार्क के पास है, जिसका नाम माउंट जोपुनम है। यह 5,936 मीटर ऊंचा है और इसकी चोटी को दूर से ही ओखलांगतंग घाटी से देखा जा सकता है। चौथा पर्वत उत्तरी सिक्किम में स्थित माउंट बरमुखनसे है। यह पर्वत 5,868 मीटर ऊंचा है। इस पर्वत से ईगल पर्वत, पेलिंग पर्वत आदि को देखा जा सकता है। नमस्कार, मैं ध्रुव अरोड़ा आज आपको सिक्किम के वृक्षों की विशेषताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिक्किम में बहुत सारे वृक्षों की प्रजातियां हैं, जिसमें आर्कड, अंजीर, केला, बांस जैसे वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि ट्रॉपिकल वातावरण में पनपते हैं। सिक्किम में 1500 मीटर तक की ऊंचाई में ऑक्स, मेपल, बर, अल्डर और मैग्नोली बड़ी संख्या में मिलते हैं। फलाइन प्रकार की वनस्पति में जूनिपर, पाइन, एक IR और रोडोड्रन शामिल हैं और आमतौर पे 3,500 मीटर से लेके 5,000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। सिक्किम में करीब 5,000 फूल पौधे, 515 दुर्लभ ऑर्किड, 60 प्राइमूला प्रजातियां, 36 रोडोडन प्रजातियां आदि पाई जाती हैं। यही सिक्किम को काफी विशेष बनाता है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आरव है और आज हम सिक्किम के पक्षी सौंदर्य के बारे में बात करने वाले हैं। सिक्किम पर्वतराज हिमालय में स्थित भारत का एक सुंदरतम राज्य है। सिक्किम में पक्षियों की सर्वाधिक किस्में पाई जाती है। सिक्किम में 550 से अधिक पक्षियों की किस्में हैं, जिनमें से अधिकतर आज के समय में विलुप्त हो चुकी हैं। यहाँ पक्षियाँ वनों के अतिरिक्त रमटेक वन के पक्षीशाला में रंग बिरंगे सुशोभित पक्षी भी पाए जाते हैं। 12,120 फीट की ऊंचाई पर स्थित छंगू लेक पक्षियों की शरणगाह भी है। फांगबोंग लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पक्षियों एवं तितलियों की अनेकों प्रजातियां पाई जाती हैं। सिक्किम में गोल्डन ईगल से लेकर पिजन तक के सारे पक्षी हमें मिल जाते हैं। मेरा नाम आर्यन कुमार है। आज मैं आपको सिक्किम के पर्यटन के बारे में बताना चाहूँगा। सिक्किम भारत के एक पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक राज्य है। सिक्किम का आकार एक अंगूठे जैसा माना जाता है। सिक्किम में हिंदू धर्म को प्रमुख धर्म माना जाता है। अब हम सिक्किम में कुछ स्थित मशहूर राज्यों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गैंगटॉक। गैंगटॉक सिक्किम की एक प्रसिद्ध राजधानी है। यह राज्य रंगफुल नदी के तट पर बसा हुआ है। गैंगटॉक एक बहुत ही आकर्षक जगह है। अब हम बात करेंगे नमची। नमची अपनी पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। नमची अपने रोचक इतिहास के लिए काफी मशहूर माना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्य कुमार गौतम है और आज मैं आपको सिक्किम की जलवायु के बारे में बताने वाला हूँ।
सिक्किम की जलवायु को उत्तरी भागों में टुंड्रा प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जबकि राज्यों के दक्षिण विंग में रहने वाले निवासियों को सब ट्रॉपिकल प्रकार के मौसम के साथ रहना पड़ता है। राज्य में सर्दी, गर्मी, वसंत, शरद ऋतु और मानसून के रूप में 5 मौसम होते हैं। सिक्किम भारत के उन कुछ राज्यों में से एक है जहां नियमित बर्फबारी होती है। मानसून के महीनों के दौरान राज्य में भारी वर्षा होती है, जिससे भूस्खलन की संख्या बढ़ जाती है। राज्यों में 11 दिन तक लगातार न रुकने वाली सबसे लंबी बारिश का रिकॉर्ड है। सर्दी और मानसून के दौरान कोहरे का असर राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर पड़ता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन धवन कक्षा 10वीं। आज मैं आपको सिक्किम की नदियों के बारे में जानकारी दूंगा। सिक्किम में कुल 9 नदियां बहती हैं। इन 9 नदियों में से सबसे बड़ी और प्रमुख नदियों के नाम है तीस्ता नदी और रंगीत नदी। मैं आपको इन दोनों नदियों के बारे में बताऊंगा। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। पश्चिम बंगाल में यह दार्जिलिंग जिले से बहती है। तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा भी कहा जाता है। रंगीत नदी तीस्ता नदी की सहायक नदी है। रंगीत नदी पश्चिम बंगाल के तीस्ता बाजार में मिलती है और ये दोनों नदियों का पानी बहुत ही स्वच्छ है।